नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी भतीजी की शादी में होंगे शामिल। गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में किसान मेले में लेंगे भाग। उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण में कराने की मांग। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा, गैरसैंण में हो सत्र, सरकार ने किया देहरादून में करने का ऐलान। दून में 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा बजट सत्र 2025-26। वित्त मंत्री बोले, बजट सत्र में जनहानि का रखा गया है ध्यान। चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ली बैठक। 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश। प्रदेश के सभी निकायों में 7 फरवरी तक होगा शपथ ग्रहण। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वालों को दिलाई जाएगी शपथ, शहरी विकास मंत्री ने दी जानकारी। 38वें राष्ट्रीय खेल में 3 दिन चली रोइंग प्रतियोगिता का शानदार समापन। मध्य प्रदेश और सर्विसेज का रहा दबदबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं पौड़ी की, जहां यमकेश्वर के विद्याण्डी पहुंचे सीएम योगी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। और बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां 100 फीट तिरंगे व 2 दिवसीय किसान मेले का भी उद्घाटन किया। श्री आनंद सिंह विष्ट स्मृति पार्क में उद्घाटन भी किया। और यमकेश्वर के विंध्यायनी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। 100 फीट तिरंगे व 2 दिवसीय किसान मेले का भी उद्घाटन किया। और श्री आनंद सिंह विष्ट स्मृति पार्क में भी उद्घाटन किया। और यमकेश्वर के विंध्यायनी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किया। 100 फीट तिरंगे व 2 दिवसीय किसान मेले का भी उद्घाटन किया। और यमकेश्वर के विंध्यायनी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। और 100 फीट तिरंगे व 2 दिवसीय किसान मेले का भी उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। श्री आनंद सिंह विष्ट स्मृति पार्क का भी उद्घाटन किया। हम जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता भगवान सिंह जुड़े हुए। भगवान सिंह, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड 3 दिवसीय दौरे पर है, आज उनका भव्य स्वागत के साथ उनका स्वागत किया गया। और उसके साथ ही साथ वो यमकेश्वर के विंध्यायनी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्क का निरीक्षण किया तथा उद्घाटन किया। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पौड़ी के, जो कि पंचुर गांव के हैं, और अभी जहां पे उन्होंने जिनके योगीनाथ गुरु के जो अपने हैं, उनके वहां पे एक तिरंगे का, जिस तरह से उन्होंने अपनी उसकी मूर्ति का भी उद्घाटन किया। क्योंकि 3 साल पहले वो पहले आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने गाँव, लेकिन उसके बाद फिर आज यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि उनका निजी कार्यक्रम भी है और साथ साथ उनका किसान इसका मेले का भी उद्घाटन उन्होंने कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भतीजी की शादी भी है और तमाम कई उनके निजी ऐसे कार्यक्रम है जिनपे उनका साफ कहना है
कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जनता का कहना है कि हमें बड़े गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे गृह जनपद के पौड़ी जनपद के पंचूर के गांव के हैं। हालांकि इस संबंध में जिस तरह से आप देख रहे होंगे साहब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मेरा उत्तराखंड के कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि को मैं हमेशा याद रखूंगा और मेरा भी यही अनुरोध रहेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उनका कहना है कि मैं ऐसी माटी से ऐसी धरती से मेरा जन्म हुआ है जिस देवभूमि की है, और मैं देवभूमि की जनता से अनुरोध करता हूं कि इस देवभूमि की जनता और जो हमारे गुरु योगीनाथ के हैं उनकी जो मूर्ति का आज उन्होंने यहाँ पे किया, साथ ही साथ उनके साथ वहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत वहां पे मौजूद थे। साथ ही साथ जनता से अभी संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही यहाँ से निकलेंगे उसके बाद अन्य और 2-3 उनके कार्यक्रम है और फिर उसके बाद अपने घर के लिए होंगे जो कि अपना उनका निजी कार्यक्रम है, क्योंकि कल आज उनकी भतीजी की शाम को जो शादी है, क्योंकि अभी उनकी भतीजी की जो सगाई का जो शादी का जो सिलसिला है वो जारी है। और साथ ही साथ शाम को जिस तरह से रात का जब वहां पे होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब ग्रामीण मिलेंगे तो उनका यही कहना है कि हम यही कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, ताकि क्योंकि एक योगी आदित्यनाथ जो जिस तरह से एक ब्रांड माना जाए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं उनका साफ कहना है जनता ये भी चाहती है कि उत्तराखंड के अगर ना इनको कमान इस तरह से संभाल जाती है। कई बार सोशल मीडिया पर तमाम लोग कहते हैं कि उनको उत्तराखंड के अंदर भी होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गर्व की बात, इतने बड़े जिले के इतने बड़े स्टेट के अगर उत्तराखंड के एक सामान्य से परिवार के मुख्यमंत्री है तो बड़ा गर्व की बात है। भगवान जी, जैसा आपने बताया कि उनके कई कार्यक्रम और भी है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए उनके कार्यक्रम को देखते हुए? जी बिल्कुल बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जैसे जैसे पता चला है पुलिस प्रशासन, क्योंकि सबसे पहले अलर्ट हो जाता है पुलिस का, और जो एसएसपी है लोकेशन उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं, कहीं भी लापरवाही नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उनका साफ कहना है कि जिस तरह से व्यवस्था के लिए जाए, जैसे पहले से उन्होंने 3 दिन से पहले यहाँ पे जैसे ही पता चला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिल्कुल तय हो चुका है, हालांकि उनको कल आना था लेकिन कल नहीं आ पाए, जिसके बाद आज आए और वहां पे उन्होंने अपनी उस तरह से जो एक कार्यक्रम का जब उन्होंने वहां पे पौधे वृक्ष लगाए और जिस तरह से पौधे लगाए, उसके बाद जिस तरह से वहीं से निकले और उसके बाद यहाँ पे जो कॉलेज उनका है वहां पे उस उद्घाटन वहां पे पहुंचे और साथ ही साथ जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। और उनका जनता से भी अनुरोध है कि जिस तरह से हम इस क्षेत्र के लिए विकास करें, जनता से भी अनुरोध है कि आप भी इसी तरह से रहे, लेकिन जो भी मेरे लायक जो भी से होगी मैं अपने क्षेत्र के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए, क्योंकि मैं इस देवभूमि से मैंने जन्म लिया है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। भगवान सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और बड़ी जानकारी आपको पौड़ी से बता रहे हैं। वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। और बात करें चमोली की, जहां नगर निकाय अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, गौचर और जोशीमठ में शपथ ग्रहण होगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, गौचर और जोशीमठ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जिले में नगर पंचायत अध्यक्षों ने ली पद की शपथ। और नगर निकाय चुनाव के बाद चमोली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। गोपेश्वर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में अध्यक्षों ने ली शपथ। विभिन्न नगर पालिकाओं में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। और नगर निकाय अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, गौचर और जोशीमठ में शपथ ग्रहण। नगर निकाय अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह नगर निकाय चुनाव के बाद चमोली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम। गोपेश्वर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में अध्यक्षों ने शपथ ली है। और विभिन्न नगर पालिकाओं में शपथ ग्रहण का आयोजन। नगर निकाय अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, गौचर और जोशीमठ में शपथ ग्रहण।
और अहम जानकारी आपको चमोली से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर नई टिहरी से, जहां आगामी चारों धाम यात्रा शुरू होने से जिला प्रशासन टिहरी में भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि बाहर से आए तीर्थयात्रियों को चार धाम यात्रा करने में कोई असुविधा ना हो। और इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि आयुक्त द्वारा बैठक ली गई है, उसमें उनके द्वारा हमको निर्देश किए गए हैं कि जो व्यवस्था हो टिहरी जनपद से संबंधित जो हमारे हाईवे हैं उससे वह सुचारू रहे और तथा टॉयलेट सभी सुविधाएं सुचारू रहें। और उन्होंने कहा कि हमारी चिकित्सा सुविधा भी सुचारू कर दी जाएगी, जिससे कोई भी अनहोनी होती है उसके लिए भी तैयार रहे, जिस संबंध में हमारे अस्पताल भी सुचारू रहे। और इस संबंध में अतिशीघ्र एक बैठक भी की जाएगी। चारधाम यात्रा 2025 के लिए कल आयुक्त महोदय द्वारा बैठक ली गई थी, जिसमें उनके द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं कि समस्त जो हमारी व्यवस्था हो, जो जनपद टिहरी गढ़वाल से संबंधित जैसे हमारी मेन जो हाईवेज़ हैं वो सुचारू रहें, जब उनकी व्यवस्था भी ठीक कर ली जाए। और जो हमारे रोड साइड में जितनी फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट्स हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, उन सबको भी सुचारू कर लिया जाए। और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी हमारी अप टू डेट रहें, ताकि अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी और ज़रूरत होती है तो हमारे हॉस्पिटल्स अलर्ट पे रहें। तो इन सबको लेकर डायरेक्शंस दिए गए हैं। अब शीघ्र ही हम जनपद स्तर पर भी एक विस्तृत बैठक करेंगे और इसकी आगे की तैयारियां करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी को देखने हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम पहुंचकर सबसे पहले नरीमन चौराहे से लेकर शहर चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण का काम देखते हुए सौंदर्यीकरण कार्यों का भी अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स के दिल्ली के सेमीफाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, जिसका शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वही समापन हल्द्वानी में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल गेम्स के समापन की जानकारी भी ली है। ये हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएं हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। और मैं कल देहरादून में था, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। शूटिंग रेंज भी वहाँ बनाई गई है। बैडमिंटन का भी कल वहाँ पर मैच चल रहा था, उस मैच में भी मैंने जाकर उसके फाइनल मैच में मैंने प्रतिभाग किया था उनके बीच में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तरकाशी के रवई घाटी में बीमा योजना SBI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा जनपद उत्तरकाशी के प्रत्येक वेदर स्टेशन की रिपोर्ट के आधार पर 3 से 4 बार छेड़छाड़ आरोप लगा है, जिससे किसानों के बीमा भुगतान की राशि आधे से भी कम हो गई है। और जिसका जीता जागता उदाहरण सेवरी नौगांव वेदर स्टेशन का है, जहां
7 से घटाकर अब 4.7 गुना ही रह गई है। इसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई है। यही हाल बनीघाट वेदर स्टेशन का है, जहां 12 गुना से घटकर 8 गुना रह गया। यही हाल पुरोला, मोरी, चिन्याली, सैंड, डुड्डा व भटवाड़ी विकास खंडों के वेदर रिपोर्ट का यही हाल रह गया है। सभी कृषकों, उद्यान कृषकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित में जो किसानों की मुख्य मांग है वह बीमा से संबंधित जुड़ी हुई है। किसान लोग जो है 1 साल से ऊपर लगभग 14-15 महीने हो गया और उनको अभी तक बीमा राशि नहीं मिली है। किसानों को अपने बगीचे में काम करने की बहुत ही समस्या हो रखी है। पिछले बार किसानों के जो है फसल भी बहुत कम ही थी और 10% भी फसल नहीं हो पाई। किसानों को जो है अपने बगीचों में काम करने के लिए पैसा नहीं उपलब्ध नहीं है और सभी कृषक लोग जो है बीमा का जो भुगतान मिलना है उन्हें वो अभी तक नहीं मिल पाया। उस वजह से सभी किसान लोग परेशान है। सिहोरी फलपट्टी के अंतर्गत लगभग 95% लोग बागवानी से संबंधित जुड़े हुए हैं, जिसमें कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। किसानों का दावा भुगतान 2023-24 का जो होना था उसमें आनंद फानन में संबंधित एसबीआई जनरल कंपनी ने आज सुबह से डालना तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उस डालने के पीछे उनका राज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए वेदर स्टेशन सिहोरी की बात करूं तो यहाँ पे 12.25 गुना पहले जो है दावा का भुगतान किसान का सीएससी सेंटर में देख पा रहा था और जो आज की तिथि में जो हाल ही में कल परसों में इन्होंने किया है मात्र 4.5 गुना किसानों का जो दावा भुगतान है वो दिख रहा है और जो कि बहुत ही निंदनीय है। और पूरे क्षेत्र के किसान इस बात से काफ़ी सहमे हुए हैं और काफ़ी दुखद हैं और उनकी आत्मा को काफ़ी ठेस इस चीज़ से पहुंची है। और आज हमने जो ज्ञापन दिया है इसी संबंध में दिया है। यदि 15 दिनों के अंदर इस पूरी कार्यक्रम को व्यवस्थित नहीं किया जाता, किसानों का पैसा उनके खातों में नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये पूरी तरह से किसानों के बीच में रणनीति तय हो गई है। आज हमने एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन भेजा उसमें जो भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमारे जो पहले की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा लगभग 12 गुना के आसपास बना था उसमें जो लगातार छेड़छाड़ की जा रही है और उसको आज लगभग उन्होंने 4-5 गुना तक नीचे गिरा दिया है। तो इसके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है क्योंकि ये सारा प्रोग्राम निंदनीय है। दरअसल इसमें जो भी वेदर स्टेशन की रिपोर्ट थी वह लगभग अगस्त-सितंबर तक उनके पास पहुंच गई थी कंपनी के पास, लेकिन वो इसको 5-6 महीने बाद उसमें जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम किसान लोग बीमा कंपनी और सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि हम आगे इसमें उग्र आंदोलन करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर तमाम माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रही है। दरअसल चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से जुड़ा है और इस बार सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर फोकस किया है और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त ऋषिकेश में अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पर्यटन सबसे बड़ी आर्थिकी का जरिया है। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। करीब 6 माह तक चलने वाली यात्रा में कई बार अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पिछले साल केदारनाथ में इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को अलग अलग स्थानों पर रोका गया। ऐसी ही स्थिति अन्य धामों की रहती है। वहीं इस बार सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए भी पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं देने का ऐलान किया है। सीएम वीएम समेत अन्य विभागों के कमरों की बुकिंग पर छूट का आदेश भी सीएम धामी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता से वायदा किया है। उन्होंने ऊखीमठ में जहां केदारनाथ जी शीतकालीन प्रवास करते हैं, ओंकारेश्वर महादेव से ये घोषणा की है कि उत्तराखंड में भी शीतकालीन यात्रा होगी। तो इसमें चारों धामों के साथ साथ में जो हमारे अन्य मंदिर हैं उनमें भी जो है यात्रा प्रारंभ होगी और धामी जी ने कहा है तो निश्चित रूप से इसमें जो है इसका क्रियान्वयन होगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और धामी जी ने आज तक जितनी भी घोषणाएं की हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है कि 99% घोषणाएं क्रियान्वित हुई हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी 20 फरवरी के बाद जो संभावना है उत्तराखंड आएंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमी ये है कि वो धरातल पर कार्य ना करने की बजाय उसको शोर शराबा करना पसंद है। शीतकालीन चारधाम यात्रा की जब बात हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसका स्वागत किया था और बिल्कुल जिन लोगों की आजीविका इस कार्य पर निर्भर करती है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके लिए धरातल पर क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है सरकार, ये सरकार को बताना चाहिए। आपने देखा जब चारधाम यात्रा शुरू होती है उस वक्त जो श्रद्धालु हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो शीतकाल में तो आपको बिल्कुल पता है कि क्या क्या अन्य दिक्कतें जो है श्रद्धालुओं के लिए आती हैं। आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप गैरसैंण में सत्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पे जो है विकास का कार्य चल रहा है। आप अभी तक विकास का कार्य गैरसैंण में पूरा नहीं करा पाए। अभी चारधाम यात्रा जब चल रही थी आपने देखा कई जगहों पर नेशनल हाईवे पे जो है सड़कें टूट रही थी, नेशनल हाईवे गिर रहे थे, उनकी वजह से जो यात्रा थी कई कई दिन रुकी हुई थी। अभी भी वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो सरकार को पहले आम जनमानस की मुझे लगता है जीवन की फिक्र करनी चाहिए। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार चाहे कितनी भी दावे करे, लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस और उक्रांद जमीनी स्तर पर सरकार की कोई तैयारियां न होने की बात कह रहा है। वहीं भाजपा सरकार इसको लेकर गंभीर बताई जा रही है। भाजपा के अनुसार शीतकालीन यात्रा से प्रदेश की आर्थिकी की बढ़ेगी। इसके लिए तमाम माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने शीतकालीन जो यात्रा धामी सरकार ने अभी चलाई थी उसका स्वागत इसलिए किया था कि कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे थी, जो हमारा विजन था, उस पर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की थी जिससे कि पलायन रुक सकता था और हमारे पहाड़ में रोजगार आ सकता था। लेकिन ग्रीष्मकालीन यात्रा को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई शीतकालीन यात्रा में हो रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि धामी के सरकार में जो मंत्री हैं और जो धामी के सरकार के जितने भी इसमें जो कार्यकर्ता लोग हैं वो सर्प नकल करने के माहिर हैं। पिछली बार की हमारी यात्रा बहुत ही सुंदर और भव्य हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये यात्रा भी बहुत ही सुगम और सुचारू रूप से चलने वाली है। जो अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु और भक्त यहाँ पहुंचते हैं उनको तमाम व्यवस्थाएं देने का काम प्रदेश सरकार का होता है। और जिस प्रकार से आप अभी कह रहे हैं कि बीकेटीसी की जो हमारा अध्यक्ष का पद खाली है, बहुत ही जल्दी वो भर जाएगा। जो भी अन्य और हमारे पद है। जय श्री राम नाम है कि सबसे पहले तो हमारा जो सुझाव है यात्रा के बारे में, वो अभी विगत वर्ष जो 2024 में जुलाई में जो यमुनोत्री धाम में आपदा आई थी, वो यमुनोत्री धाम में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे चेंजिंग रूम, कुंड, जो भी सारी व्यवस्थाएं थी वो सारी अस्त व्यस्त हो रखी हैं, वो सारी अभी तक सही नहीं हुई है। तो हमारा सबसे पहला तो जो सुझाव था यमुनोत्री धाम को एकदम सुचारू रूप से सही ढंग से किया जाए। बाद बाकी यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में जो कमियां थी, जैसे पिछली बार जो यात्रा चली 2024 में तो बहुत ज़्यादा जाम लगा क्योंकि 2 घंटे के रास्ते में लोगों को 18 घंटे बसों का सफ़र करना पड़ा। तो इसके बारे में हम लोगों ने भी सुझाव दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चले ताकि जो है यात्रा अच्छी तरह से और सुगम ढंग से यमुनोत्री धाम के लिए चले और चार धाम यात्रा आदमी की सफल हो। सुझाव मुख्य रूप से हम लोगों का ये है कि सारे निर्माण कार्य 15 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएं। रजिस्ट्रेशन हमारे जल्दी प्रारंभ हो 1 हफ्ते के अंदर। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि हमारे होल्डिंग पॉइंट्स ऐसे हों जहाँ पर लोगों को रुकने ठहरने खाने की व्यवस्था हो। हमारा सेक्टर्स में डिवाइड हो जहाँ पर हमारी चीता पुलिस लगातार उसका मूवमेंट करती रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 60-40 का हमने रेशियो रखा है, 60% ऑनलाइन एंड 40% मैनुअल। ये डिपेंड करेगा परिस्थितियों के हिसाब से। अगर मैनुअल कम आ रहे हैं तो हम ऑनलाइन बढ़ा देंगे, अगर ऑनलाइन ज़्यादा आ रहे हैं तो मैनुअल कम करेंगे। सर, आपने ये भी बोला है कि इस बार वीआईपी दर्शन नहीं होंगे उसको। यात्रा प्रारंभ होने के 1 माह तक किसी भी प्रकार का वीआईपी दर्शन अनुमन्य नहीं किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो श्रद्धालुओं की यात्रा है वो सुगम और सुरक्षित रहेगी। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम विभागों के अधिकारियों से बैठक की है। उन्हें तमाम जो निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से जो कार्य है उनको पूरा कर लिया जाए। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और तमाम जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो बातें कही हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा अप्रैल-मई माह में शुरू हो जाती है। वहीं आजकल चारों धाम
के देवताओं की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थलों पर की जा रही है। ऐसे में ही कई श्रद्धालु और पर्यटन यहां पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए तमाम निर्णय ले रही है। पीएम मोदी का गंगोत्री में मुखवा में आगमन भी शीतकालीन चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार पर्यटकों को शीतकालीन गद्दी स्थलों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी में सुधार हो सके। अब देखना होगा कि सरकार के इस प्रयास से कितने पर्यटक और श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।